जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ। यह एक जादूगरनी की साधना है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साधना और जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में दबाकर रखें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम वो सब कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक साधक को बहुत सारी सोच और कार्य की इच्छा होती है, तो आप लोग यही समझ जाओ कि वो यही है जो आप लोगों की सारे जरूरत की कार्य करेगी। आप लोगों सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इससे क्या क्या कार्य लेंगे। ये सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। हम जैसा चाहे जिस प्रकार से चाहे वैसा कार्य हम ले सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो। शक्ति का मुख्य कार्य होता है सामान को यहां से वहां ले जाना या किसी भी सामान को अपने पास बुलाना। जितनी भी दूरी पर कोई वस्तु है तो इस जादूगरनी के माध्यम से हम पल भर में अपने सामने लाकर रख सकते हैं। ये हमें ऐसी ऐसी क्रिया के बारे में ज्ञान देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे कल्पना से भी परे है ये जादूगरनी। इस शक्ति के माध्यम से हम सामने वाले को जो चाहे जैसा चाहे जिस प्रकार से चाहे दिखा सकते हैं। बहुत सारे साधक नजरबंदी की विद्या सीखने के लिए अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं यह एक ही साधना ऐसी है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है नजरबंदी के लिए। इस शक्ति के माध्यम से हम कहीं पर किसी भी स्थान पर धन की बारिश कर सकते हैं, पर वह सिर्फ मात्र एक छलावा होगा। इस शक्ति के माध्यम से हम किसी भी स्थान पर गड़े हुए धन निकाल सकते हैं, पर यह भी एक छलावा होगा। इसी प्रकार से न जाने इस शक्ति के माध्यम से हम क्या क्या कार्य ले सकते हैं। अपने दुश्मनों को कुछ दिनों में पागल साबित कर सकते हैं। दिमाग को और उसकी आंखों को ऐसा घुमा सकते हैं इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस शक्ति के माध्यम से हम किसी भी इंसान के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप सामने वाले इंसान को अपने इशारों में नचा सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि इस शक्ति के माध्यम से हम कैसे कैसे कार्य ले सकते हैं। जितने ही अच्छे तरीके से यह अपना कार्य करती है उतना ही खतरनाक इसे सिद्ध करना होता है। इस शक्ति को सिद्ध करना मतलब कि अपने जान को हथेली पर लेकर बैठना। अपने साधक को साधना के समय यह ऐसे ऐसे दृश्य दिखलाती है कि साधक स्वयं साधना छोड़कर भाग जाता है। इसकी साधना तो वैसे 41 दिनों की होती है, अगर साधक निडर निर्भय हुआ तो साधना सफल होती ही है। पर इतने दिनों की मेहनत से अगर साधक बीच में साधना छोड़ देता है तो उसकी साधना खंडित हो जाती है और वह आने वाले 3 महीने तक दोबारा साधना नहीं कर सकता है। इस साधना का यही नियम है। इस शक्ति को बकरे का मांस और शराब का भोग दिया जाता है। इस जादूगरनी की साधना आप किसी भी अमावस्या की रात्रि 11 बजे से शुरू कर सकते हैं और 3 बजे से पहले समाप्त करनी होती है। इस साधना का जो मंत्र है वह घोर पद्धति से है जो कभी विफल नहीं होता है। इस मंत्रों के जाप से शक्ति को आना ही होता है। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है। इनकी साधना पुराने शमशान में या किसी वीरान खंडहर में या किसी पुराने वीरान जंगलों में की जाती है। इस शक्ति का स्थान पुराने पहाड़ी जंगलों में होता है, वहां पर की जाने वाली साधना सफल होती ही होती है। पर इस शक्ति को एक बार आप लोगों ने सिद्ध कर लिया तो अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा है। जिस किसी साधक भाई को यह साधना करनी है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। जय श्री महाकाल दोस्तों।